नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा रहता है। बारिश के मौसम में तुलसी एकदम खिल जाती है और खूब इसमें पत्तियां आती हैं, खूब घनी हो जाती हैं। और तुलसी का पौधा तभी देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है जब ये खूब घना होता है और इस पर खूब ढेर सारी पत्तियां होती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो हमें अपने पौधे को घना बनाने के लिए ज़रूर करना चाहिए। वो ऐसे कौन से काम हैं अभी हम बताते हैं आपको। तो पहला टिप्स है, हमें अपने मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए। और हमारी मिट्टी सख्त नहीं होगी तभी हमारी तुलसी की जड़ों में विकास होगा, अच्छे से फैलेंगी। और जितना तुलसी की जड़ों का विकास होगा वैसे ही हमारी तुलसी खूब फलेगी फूलेगी। हर 15 दिन पर हमें अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करना चाहिए और जो इसके ढेले बने हुए हैं उनको भी हम फोड़ दें। और मिट्टी हमारी जितनी सॉफ्ट होगी उतनी ही हमारे पौधे के लिए अच्छी रहेगी। और इसमें हम 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। और तुलसी जी के पौधे में हम अपने किचन वेस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि किचन वेस्ट में कभी कभी प्याज लहसुन के भी छिलके डाल देते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी हमारा एक पूजनीय पौधा है, तो हम इसको प्याज लहसुन वाली खाद नहीं डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट डालकर हम इसकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और गर्मियों में अगर एक दिन पानी ना डालें तो हमारे प्लांट बिल्कुल सूख जाते हैं। और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद हम उसमें मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारी कंपोस्ट मिट्टी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और जितने भी हमारे तुलसी के प्लांट हैं उन पर हमें मंजरी नहीं रखना चाहिए। मंजरी रखने से तुलसी जी पर भार रहता है। तो जितने भी प्लांट हैं हमारे सभी प्लांट की मंजरी हमको हटाते रहना चाहिए। और मंजरी आती है तब इसमें बीज बनने लगते हैं और हमारे पौधे का विकास रुक जाता है। और जितने भी मंजरी हैं हटा दें। और बारिश के मौसम में हमें तुलसी को खुले स्थान पर रखना चाहिए। और ये देखिए, मैंने कितना एक छोटे से पॉट में तुलसी का पौधा लगाया है और ये मेरा 1.5 साल पुराना है और अच्छे से चल रहा है। और चाहे जितना छोटा पॉट हो, चाहे जितना घना हो, अगर हम तुलसी की मंजरी उतारते रहेंगे तो हमारे पौधे को खूब घना बनाने में सहायक होगी। और जब हमारा पौधा छोटा हो तभी हमें उसकी टिप की पिंचिंग करते रहना चाहिए। तो उसमें 1 से 2 से 4 नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं और हमारा पौधा घना हो जाता है। और हमारा पौधा जितना घना होता है उतना ही देखने में भी अच्छा होता है। और 15 दिन के अंतराल पर हमें अपनी तुलसी की मिट्टी में हल्दी 1 से 2 चम्मच मिला देना चाहिए, जिससे इसमें जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो हल्दी की स्मेल से दूर हो जाते हैं और हमारी मिट्टी अच्छी बनी रहती है। उससे हमारे तुलसी का विकास अच्छा होता है। और बारिश के दिनों में अगर आपकी तुलसी बाहर रखी होती है तो कभी कभी हमारी तुलसी पर छोटे छोटे काले काले कीड़े हो जाते हैं, जिनको माऊ कहते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो जब बारिश का पानी इन पर गिरता है तो ये कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बारिश ना हो रही हो और ये कीड़े लग जाएं तब आप इस पर राख का छिड़काव एक बार कर सकते हैं। और जितनी भी प्लांट हैं हमारे, हम सब में अपनी थोड़ी थोड़ी हल्दी मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े हों और मिट्टी में जो फंगस होती है वो हल्दी की वजह से दूर हो जाती है और हमारा प्लांट स्वस्थ रहता है। और उस पर खूब सारी पत्तियां आती हैं और हमारे प्लांट को घना बनाती हैं। और तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट भी है। जब हमें खांसी जुकाम बुखार होता है तब हम इसकी चाय बनाकर पीते हैं, तो हमें ये बहुत ही फ़ायदा करती है। तो तुलसी तो हर हिंदू घर में एक पौधा ज़रूर होता है और मेरे यहाँ तो तुलसी के कई सारे प्लांट हैं। और मेरे यहाँ रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों लगी हुई हैं। और इसका एक बीज भी अगर गिर जाता है तो हमारे यहाँ सैकड़ों प्लांट तैयार हो जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे एक पॉट में कितने छोटे छोटे से प्लांट तुलसी के निकले हुए हैं। और इसकी कटिंग भी लग जाती है, अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा लें। और जैसे जब कभी हमारे पास न्यू प्लांट नहीं होते हैं तब आप चाहें तो इसकी कटिंग लगाकर नया पौधा बना सकते हैं। और ये मेरा एक दूसरा
इसी साल का नया पौधा है और देखिए कितना घना हो गया है। जब ये छोटा सा था तभी से मैंने इसकी पिंचिंग शुरू कर दी थी और एक 15 इंच के गमले में केवल एक ही मेरा प्लांट लगा हुआ है और आप देखिए कितना घना है। और जितनी हम अपने प्लांट की पिंचिंग करेंगे उतना ही हमारा प्लांट घना होगा। और हमें अपने मिट्टी की सफाई करते रहना चाहिए। मिट्टी में किसी प्रकार की पत्तियां वगैरह ना गिरें, पत्तियां गिर जाएं तो उनको हटा दें, क्योंकि बारिश के मौसम में इससे फंगस लगने का डर रहता है और हमारी मिट्टी में जब फंगस लग जाती है तब हमारा प्लांट भी ख़राब होने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो हमें इन सावधानियों को बरतना चाहिए। और ये है श्यामा तुलसी और ये भी मेरी लास्ट ईयर की है और ये बिल्कुल सूख गई थी और इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी तो इसमें भी न्यू ग्रोथ आ गई है। और जितने भी मेरे यहाँ तुलसी के प्लांट हैं सभी बहुत ही स्वस्थ हैं। और ये देखिए पेंट के डिब्बे में बीज से एक मेरा तुलसी का प्लांट ग्रो हो गया था, ये भी लास्ट ईयर का है। और लोगों के यहाँ सर्दियों में तुलसी ख़राब हो जाती है, लेकिन मेरे यहाँ जितने भी पिछले साल के प्लांट थे सभी एकदम से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और सर्दियों में भी अब की बार मेरे प्लांट ख़राब नहीं हुए। और अभी मेरी बालकनी में भी 2 गमले रखे हैं, उनमें भी वो पिछले साल के ही प्लांट हैं। अभी मैं उनको भी दिखाऊंगी, एकदम से स्वस्थ हैं। अगर हम अपने पौधों का, अपनी तुलसी का ध्यान रखें तो हमारी तुलसी कभी ख़राब नहीं होगी। और ये है मेरा वो लास्ट ईयर का प्लांट जो मेरी बालकनी गार्डन में रखा है और इसकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ और इस पर जल चढ़ाती हूँ। और देखिए ये भी कितना घना है, इसमें भी कितनी सारी ब्रांचेज़ हैं। और ये आप छोटे छोटे प्लांट देख रहे हैं, ये तुलसी जी के हैं। इसमें मंजरी सूख कर झड़ जाती है, तो जितनी मंजरी झड़ती है हमारे एक प्लांट में कम से कम 10-10, 20-20 न्यू प्लांट आ जाते हैं। और इनको आप सेपरेट करके नए गमला दे देंगे तो हमारा प्लांट बड़ा हो जाएगा। और हम जब भी तुलसी का नया प्लांट नए पॉट में लगाएं तो उसकी मिट्टी हमारी अच्छी बनी होनी चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन होगी और इसमें पानी नहीं रुकेगा तो हमारा तुलसी का प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और गर्मियों हो चाहे सर्दी हो, आपका प्लांट ऐसे ही हरा भरा रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी सावन।